किसी भी देश व समाज के विकास के लिए उसकी संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी है। जो समाज अपनी संस्कृति और धरोहर से जितना दूर होते जाता है, उसके अस्तित्व पर उतना ही खतरा मंडराने लगता है। इसे पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहरी क्षेत्र से सटे करंडी ब्लॉक के किनुडी गांव में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों ने बखूबी समझा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम जहां खड़े हैं, इस गांव की हर एक दीवार जो है आपको खूबसूरत कलाकृतियों से भरी पड़ी दिख रही होंगी। आपको बता दें कि ये गांव जो है ये संथाल जनजातियों का एक गांव है और जमशेदपुर शहरी क्षेत्र से ये बिल्कुल जो है नज़दीक में सटा हुआ है। आपको बता दें कि इस गांव का मुख्य उद्देश्य जो है अपनी कला और संस्कृति से यहाँ के बच्चों और साथ ही जो है यहाँ की आने वाली पीढ़ियों को जो है रूबरू कराना है। हम आपको गांव के अंदर लेके चलते हैं और आगे यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस गांव की हर दीवार को आप देख सकते हैं, ये पूरा गांव जो है ऐसे ही खूबसूरत और मनमोहक पेंटिंग से पटा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोहराय पेंटिंग के माध्यम से पूरे गांव में जो है वो संथाल जनजातीय समाज के रहन सहन और जीवन शैली को पूरी तरह से दर्शाने का प्रयास किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोहराय पेंटिंग में जिस तरह से दिखाया जाता है कि संथाल समाज के लोग प्रकृति के कितने पास होते हैं, कितने नज़दीक होते हैं। वे प्रकृति के पशुओं के साथ जो है उनकी जीवन शैली का वो एक अभिन्न अंग है, जो कि सोहराय पेंटिंग के माध्यम से वो दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो है सोहरा पेंटिंग भी जो है वो आपको इस गांव में देखने को मिलेगी, जिसमें आदिवासी जीवन शैली का हर एक छोटी छोटी आकृतियों के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है कि आदिवासी जो है अपने जीवन शैली, अपने दिनचर्या में जो है छोटे छोटे कामों को, क्रियाकलापों को किस तरह से करते हैं, वो सभी चीज़ें जो है आप पेंटिंग के माध्यम से देख पाएंगे। हम आपको गाँव के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि गाँव के लोग जो है वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। इस गांव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी दीवारें जो है वो काफ़ी रंगीन है और सभी जगहों पर सोहराय पेंटिंग को अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो मिट्टी को यहाँ पर चाल रही हैं। आप देख सकते हैं कि मिट्टी को यहाँ पर चलनी से चाला जा रहा है। हम सीधे इन महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये क्या प्रोसेस कर रही हैं। ये क्या कर रही है दीदी, ये मिट्टी को क्यों चाला जा रहा है? इसको माने चाल करके हम लोग लिपेगा, जेरेड़ करेगा और उसको और बस लिपेगा। बस वही चीज हम लोग काम कर रहा है। मतलब ये मिट्टी को चालने के बाद इसको आप लोग दीवार में लगाते हैं? हाँ, दीवार में लगाता है। दीवार में लगा करके बाद में हम लोग गोबर देगा, अब बाद में रंग पेंटिंग करेगा और उसका बाद में ठीक हम लोग का हो गया। बस वही मतलब दीवार को चिकना करने के लिए हाँ। इसको पहले चालना पड़ता है मिट्टी को, और उसके बाद इसमें कितना मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है। एक बार चालेगा और एक बार लिपेगा, लिप करके सूखेगा, सूख करके बाद में हम लोग गोबर देगा, गोबर दे करके फिर हम लोग को सूखने देगा, सूख करके और हम लोग पोतेगा, वो सोहराय पेंटिंग करेगा। देखिए आप बता रही हैं, जैसे चाची हम लोगों को बता रही हैं कि दीवालों में सोहराय पेंटिंग करने के लिए, दीवालों को जिस तरह से चिकना करने के लिए जो मेहनत का काम है वो अभी किया जा रहा है। और हम कुछ यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। बताइएगा कि ये मतलब क्या प्रोसेस है पूरा? प्रोसेस तो यही है कि हम लोग अभी घर सफाई का काम कर रहे हैं। वैसे अचानक तो साफ नहीं होगा, हम लोग मिट्टी लाए, मिट्टी तो सामने भी तो नहीं मिलता हम लोगों का खेती है, तो बहुत दूर जाना पड़ता है मैदान, वहाँ से हाँ मिट्टी लेके आते हैं ढो के, फिर उसको सूखने देते हैं। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, उसको चालते हैं। ऐसे चालने के बाद उसको अच्छा से मिक्स करते हैं गोबर के साथ, गोबर, पानी और मिट्टी सानते हैं। उसके बाद दीवार में उसको अच्छी तरह से उसको लगाते हैं, सीमेंट जैसे ही, उसको लिपाई बोलते हैं, उसको लिपते हैं। हाँ, उसके बाद लिपाई के बाद सूख जाता है, कुछ 2-3 दिन लग ही जाता है। उसके बाद हम लोग गोबर लगाते हैं, गोबर लगाने के बाद उसको भी सूखने देते हैं। उसके बाद ठीक तरह सूख जाने के बाद हम लोग उसमें कलर डाल देते हैं, जैसा मन करेगा वैसा कलर डाल देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद फिर वही पेंटिंग बना देते हैं। नहीं, हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो दीवार हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस दीवार को आप लोग जिस तरह से इसको प्लेन किए हैं, जितना चिकना कर दिए हैं, मतलब सीमेंट के घरों में प्लास्टर होने के बाद वो इतना चिकना हो पाता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस के लिए कितने घंटे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है? वैसे तो सुबह से शाम तक हो ही जाता है, 3-4 घंटा कम नहीं है, पूरा 8 घंटा लग ही जाता है करने में। हाँ।
हम लोग को दिखाइएगा थोड़ा कि मतलब कैसे इसमें आप लोग मिट्टी लगा के कैसे किस तरह से चिकना कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि गांव की महिलाएं जो है हाथों में मिट्टी लेकर के हाथों से ही जो है दीवालों पर इसे लेप रही हैं और लेप कर ही दीवार को इतना चिकना कर दे रही हैं जिससे कि आप किसी सीमेंटेड घर पर देखते हैं कि दीवार जो है वो पूरी तरह से एक बराबर चिकना रहता है। उसी तरह से ये केवल मिट्टी को हाथों से लेप करके उसी तरह से उसमें बार बार पानी लगा करके उसे चिकना किया जा रहा है। संथाल जनजातीय समाज में ये एक आप कह सकते हैं कि संथाल के साथ-साथ आदिवासियों में भी ये एक परंपरा है जिसे वो अपने घरों पर जो है लगातार जो है इसके इस्तेमाल से ही घरों का रंग-रोगन और उसकी सजावट जो है वो महिलाओं के द्वारा की जाती है। महिलाएं इस काम में पूरी जी-जान से लगती हैं और इस काम को बड़ी ही शिद्दत के साथ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हम आपको आगे भी ले चलते हैं। अभी हम कीनुडी गाँव में घूम रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि एक महिला है जो खटिया पे बैठ के कुछ काम कर रही हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या कर रही हैं। दीदी क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? झाड़ू बना रहे हैं। झाड़ू बना रहे हैं, खेती से लाए हैं। लेकिन झाड़ू तो बाजार में मिलता है, फिर ऐसे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम लोग इसी से बनाते हैं, हम लोग बाजार में नहीं खरीदते हैं। हम लोग खेती से लाते हैं और ऐसे ही बनाते हैं। मतलब ये किस चीज से ये झाड़ू तैयार हो रहा है? घास का है, कौन सा घास है ये? खड़ा घास। ये कब होता है खड़ांग घास? इसमें नवंबर दिसंबर महीने में होता है ज्यादा और बाद में खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं ये खड़ांग घास है। ये कच्चा है या फिर पक गया है? पक गया है। तो इसको सुखाना पड़ा है? हाँ, सुखाना पड़ेगा। तो कितना लंबा प्रोसेस है इसको करने का? मतलब कितना समय लगता है? बनाने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा में एक झाड़ू बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ। तो आप लोग बाजार से खरीदा हुआ झाड़ू यूज नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो ये जब मौसम होता है तो कितना झाड़ू आप लोग बना लेते हैं कि साल भर चलता है? नहीं, साल भर नहीं चलता है, 5-6 महीने चलता है, फिर और लाएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका ये झाड़ू? मतलब पूरे गांव के लिए बनाती हैं कि केवल अपने लिए बनाते हैं? अपने लिए, गांव के लिए नहीं। तो आप जैसे बता रहे कि हम लोग झाड़ू खरीद के नहीं लाते, तो गांव के हर घर में ये झाड़ू बनता है? हाँ। कि इनका कहना है कि ये जो खड़ांग घास है ये नवंबर दिसंबर के महीने में जो है वो खेतों में मिलता है, जिसके बाद से इसको पहले सुखाया जाता है। उसके बाद से जो है संथाल समाज में इसका उपयोग जो है झाड़ू के लिए किया जाता है। महिलाएं जो है इसे खेत से लेके आने के बाद इसे पहले सुखाती हैं, जिसके बाद इसे बिनने का काम जो है वो महिलाएं खुद से करती हैं और आधे से 45 मिनट का समय जो है, आधे घंटे से 45 मिनट का समय इस झाड़ू को तैयार करने में लगता है। और तकरीबन संथाल समाज के इस गांव के हर एक घर में जो है ये झाड़ू महिलाओं के द्वारा खुद से तैयार किया जाता है। ऐसी ही कई खासियत इस गांव में और भी देखने को मिलेंगी आपको। हम आपको आगे लेके चलते हैं और भी कुछ घरों में हम चलेंगे और वहां भी संथाल समाज के लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि वो क्या खास करते हैं इस गाँव में। इस गांव की हर एक दीवार पर जो आप सोहराय पेंटिंग देख रहे हैं, असल में इसे झारखंड के कई हिस्सों में भित्ति चित्रकला भी कहा जाता है, जो कि दीवारों को जो है दीवारों पर इसकी जो है कलाकृतियों को उकेरने की एक कला है। एक तरह से इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो उड़ीसा के क्यूझोर और मयूरभंज से हुई थी, जिसके बाद ये पूर्वी सिंहभूम जिले में और इसके बाद से सरायकेला के बाद ये हजारीबाग की तरफ भी बढ़ा है। इस गांव की जो मुखिया है, कैसे कहे तो पूर्वी घाघीडी की उप मुखिया जो है रहमत सोरेन, वो यहाँ अंदर है। हम चलते हैं सीधा और उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो है इस गांव को अच्छे से जो है हमें बता पाएंगी कि इस गांव की क्या महत्व है। रहमत जी, सबसे पहले तो द फॉलोअप की ओर से नमस्कार आपको। कैसी हैं आप? हाँ, अच्छे हैं। आप तो लोग हम लोग बताइए कैसे? थोड़ा आए हैं आपसे बात करने के लिए, थोड़ी जो भी हमें जो इस गांव में देखने को मिला उसको हाँ, लेकर के बिल्कुल, हम बिल्कुल। बात करना चाह रहे थे आपसे। हाँ। तो बताइए कि इस गांव में, पूरे गांव में हम जो है सोहराय पेंटिंग से देख रहे हैं कि ये पटा पड़ा है, तो इसके पीछे की क्या वजह है और क्या खासियत है? ये आपने जो देखा गांव में सोहराय पेंटिंग, तो सोहराय पेंटिंग हम लोग ये अभी रिसेंटली जो नवंबर में सोहराय हुआ हम लोग का, तो उसी के समय हम लोग बनाए हैं।
और ये सोहराय के टाइम पे संथाल जनजाति जो होती है वो अपना भीत में, मतलब वो जो दीवार में, भीत में वो लोग बनाते हैं। ये बहुत पुराने जमाने से चलते आ रहा है, पूर्वज भी वैसे बनाते आते थे और अभी भी चल रहा है। एक्चुअल में हम जो देख पाते हैं वो ये होता है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जब हम जाते हैं तो अलग अलग जगहों पर कई घरों पर हमें जो है सोहराय देखने को मिलता है, मिट्टी के घरों पर। और ये लेकिन अधिकांश नहीं कहेंगे, बहुत कम ऐसी जगह दिखती है जहां पर हर एक घर की दीवार पर जो है सोहराय देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह हम जानना चाह रहे थे। तो हमारा एक समूह है, पेंटिंग का समूह। तो ये आपने जो देखा सारा वॉल पे, तो हमारे इस समूह की औरतों ने वो बनाया है। लेकिन कई जगहों पर जो हम पेंटिंग देखते हैं और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के जानवर और बड़ी बड़ी चित्रकारी जो है वो की गई है, कहीं छोटी चित्रकारी भी है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? और अपने जो देखा वो बड़ा बड़ा जिसमें बड़े बड़े जानवर है, तो वो हो गया सोहराय, वो सोहराय पेंटिंग है। और जो आपने छोटा छोटा देखा उसमें कुछ बॉर्डर देखे बना हुआ है छोटा छोटा, वो हो गया सोहरा। सोहरा जनरली उड़ीसा में आपको मिलेगा, ये उड़ीसा साइड पे ज़्यादा बनाए रखते हैं सोहरा। और ये जो सोहराय है, सोहराय आपको जहाँ पे भी संथाल बहुल क्षेत्र होगा संथाल जनजाति का, तो ये आपको संथाल जनजाति में मिलेगा। यहाँ पे संथाल इस गांव में कितनी संख्या, कितने लोग संथाली हैं? हाँ, होंगे 1500 के लगभग। क्या ये पूरा गांव जो है वो संथाल से ही भरा है या फिर कुछ और भी हाँ, ये पूरा गांव संथाल से ही भरे हुए हैं। कुछ और जनजाति के भी लोग? हाँ, 2 घर मिलेंगे आपको, 2 या 3 घर जो आदिवासी में ही आते हैं, पर वो लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए हैं, और बाकी सारा जानवर ये संथाली मिलेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी इस गांव की उप मुखिया जो है रहमत सोरेन से बातचीत की। इन्होंने बताया कि ये गांव जो है पूरा संथाल जनजाति समाज का ही गांव है। कुछ एक दो लोग हैं जो अन्य जनजाति के लोग भी जो है आदिवासी समाज के ही लोग जो है इस गांव में रहते हैं, लेकिन बाकी जो है वो संथाल के ही लोग हैं। और संथाल जनजाति को सुरक्षित करने के लिए और उसके संरक्षण पर जो है ये गांव लगातार काम कर रहा है। और इस गांव के लोग जो है वो अपनी जनजाति और अपने धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in